ये सारे जो पत्थर है वो सारे डूब जाएंगे, सारे डूब। मूर्ति बस डूबने ही वाली है और ये पत्थर भी डूबने वाला है। पत्थर के आसपास जितने भी थे वो सारे डूब गए हैं। देख रहे हैं, जल ऐसे ही बढ़ती है। अभी देखिए, अभी तो और बढ़ेगी। देखो, ऐसा ही आता है जब बोला जाता है आगे से कि जल आ रही है, आप लोग हट जाओ, तो फिर लोग नहीं सुनते तो उनके सामान भी बह जाते हैं। ये देखें, देखते ही देखते अभी देखेंगे आप कि जल की धारा कितनी तेज हो जाती है। अब कुछ ही देर पश्चात इन घाटों पे इतनी ज़्यादा तेज जल होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। जितने भी पत्थर नज़र आ रहे हैं वो सारे डूब जाएंगे। अब मार्केट में गर्म कपड़े भी आपको शॉल वगैरह मिलना शुरू हो चुके हैं। जब वेटिंग होता है, देख रहे हैं अच्छे खासे वेटिंग है अभी। ये देखें, ये वेटिंग हॉल है। जब भीड़ ज़्यादा होता है तो इस तरह का वेटिंग में आपको बैठना पड़ेगा, सीटिंग एरिया। ये है डॉर्मेट्री। जो लोग सिंगल आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे रूम मिलने के लिए। ये देखें कितनी तेज हो चुकी जल की धारा। देख रहे हैं, अभी स्नान करने के लिए जंजीर पकड़ के स्नान करना पड़ रहा है। ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा धीरे धीरे सारे जो पत्थर है वो डूबेंगे। अभी ऐसे ही जल को छोड़ा जाता है। सूचना प्रसारण केंद्र से बताया जाता है कि जल आ रही है, जो भी गहरे जल पे है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि अचानक से आ जाती है तो फिर लोगों को दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। देख रहे हैं धीरे धीरे देखना, ये पत्थर गायब हो जाएंगे। ऐसे ही जल बढ़ती है। हर की पैड़ी में जल होगी, अभी हर की पैड़ी में ही ये जल आ रही है, वो हर की पैड़ी में। और अभी देख रहे कितने मटमैली कलर दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद ये कलर भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जल जब आती है तो मटमैली होती है। और क्योंकि लोग जगह जगह खुदाई कर रहे हैं, सोना चांदी सिक्के ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से। ये देखें, वहाँ पे मूर्ति है और पत्थर भी देखते रहे आप, दोनों ही देखते रहे, ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे, बह जाएंगे या फिर डूब जाएंगे। ये देखें, ये देखो थाला किसका बहेगा आगे। ऐसा ही आता है जब बोला जाता है आगे से कि जल आ रही है, आप लोग हट जाओ, तो फिर लोग नहीं सुनते तो उनके सामान भी बह जाते हैं। ये देखें, देखते ही देखते अभी देखेंगे आप कि जल की धारा कितनी तेज हो जाती है। इधर दिखाता हूँ, इधर देखें, पूरी मटमैली आ रही है अभी। आप देखिए मूर्ति के कितना आ गया है। देख रहे हैं, मूर्ति बस डूबने ही वाली है, मूर्ति बस डूबने ही वाली है और ये पत्थर भी डूबने वाला है। पत्थर के आसपास जितने भी थे वो सारे डूब गए हैं। देख रहे हैं, जल ऐसे ही बढ़ती है। अभी देखिए, अभी तो और बढ़ेगी। देखो, आपने देखा मूर्ति वहाँ से बह गई। जब जल की प्रेशर हुई तो मूर्ति खुद ही बहेगी वहाँ से। और ये भी पत्थर बस थोड़ा सी रह गया है, डूबने वाला है। अभी मैं आपको हर की पैड़ी और काफ़ी सारी चीज़ें इधर हर की पैड़ी के आसपास दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ सूखा है, कहाँ कहाँ स्नान करने के लिए पर्याप्त जल होता है और कितनी गति जल की होती है जब हर की पैड़ी में जल आती है। देख रहे हैं, अभी भी मटमैली है जल। जब आती है स्टार्ट में तो मटमैली होती है काफ़ी ज़्यादा। और इस तरफ देख रहे हैं पूरा सूखा है, काम चल रहा है। और अभी एक मार्ग दिया गया है गंगा जी को, उसी मार्ग में जाती हैं वो। देख रहे हैं, अच्छा जाने का मार्ग इधर से भी है, लेकिन अब गंगा जी इधर से घूम के जा रही है। अब मैं दिखाता हूँ इधर, ऑलमोस्ट पत्थर देख रहे हैं, पानी पूरा टच कर दिया है। सूखा था वहाँ पे, आपने देखा होगा, वो गीला हो गया है और कुछ देर बाद वो डूब जाएगा। अब मैं आपको हर की पैड़ी लेके जा रहा हूँ, हर की पैड़ी का दृश्य दिखाता हूँ। अभी भीड़ जो जा रही है वो सब अब आरती के लिए जा रहे हैं। पहले यहाँ पे जल की धारा कितनी थी और
कुछ देर बाद जल की धारा तेज तो होगी, पारदर्शी भी हो जाएगी। तो लो भाई, ये वाला पत्थर ऑलमोस्ट डूब गया। देख रहे हैं, ऑलमोस्ट पत्थर डूब गया। वो जो मूर्ति थी वो तो खैर पहले ही बह चुकी थी, ये पत्थर भी डूब गया। अभी और जल की धारा बढ़ेगी। तो ये जल की धारा होती है जो कि आरती के दौरान आती है और बहुत तेज़ वाली आती है। और कुछ देर पश्चात जो जल की कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा। अभी मैं आपको हर की पैड़ी दिखाता हूँ। जो ब्रिज बन रहे थे, 3 ब्रिज बनेंगे अभी, तीनों ब्रिज का मैं अभी दृश्य आपको दिखाऊंगा। अभी हम आ चुके हैं, ये है नई घाट। देख रहे हैं, यहाँ पे भी पत्थर दिखाई दे रहा है छोटे छोटे, वो आपको नज़र आएंगे। इस किनारे में जल है लेकिन उस किनारे में बिल्कुल भी जल नहीं है, सूखी सूखी सी दृश्य है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं वो घाट पे जहाँ पे आरती के लिए लोग बैठते हैं, जहाँ पूजा पाठ होती है, भीड़ होती है। इस किनारे में तो खैर होता ही है, देख रहे हैं अभी जली नहीं है तो उस किनारे में भीड़ नहीं होगी। जो भी भीड़ होगी अभी हर की पैड़ी में होगी। कुछ देर बाद ये वाले ब्रिज को भी बंद कर दिया जाएगा। तो अभी मैं नई घाट से होते हुए आपको लेके जा रहा हूँ। अब इधर देखेंगे, एक झलक आपको दिखाता हूँ। इधर वो पत्थर कहाँ गए जो मैं दिखा रहा था? दिख रहे हैं कोई पत्थर आपको? एक भी पत्थर नहीं दिख रहे होंगे, पूरा जल में डूब गए। मैं पहले यहाँ पे था, पत्थर आपको दिखा रहा था कि जल की धारा बढ़ रही है। अब इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है कि पत्थर आपको एक भी नज़र इस यहाँ पे नहीं आएगी। और यही होता है, जल की धारा बढ़ जाती है और भी इसी किनारे में बढ़ रही है। तो अभी जल की धारा बढ़ी है, अब कलर भी चेंज हो जाएगी कुछ देर बाद। ये देख रहे हैं सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं आरती के लिए। आरती होगी 6 बजे और अभी 5 बजे हैं। देख रहे हैं 1 घंटा पहले कम से कम लोग बैठ जाते हैं इस किनारे पे, क्योंकि इस किनारे से गंगा जी की आरती के जो दर्शन है बहुत अद्भुत होते हैं। इस किनारे आरती होती है और इस किनारे लोग दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। देख रहे हैं यही है सबसे प्रमुख घाट, जहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग अभी इधर पूजा पाठ कर रहे हैं, इधर बैठेंगे। अभी भीड़ अच्छी खासी होती है। आरती का समय हर एक सीजन में अलग अलग होता है। तो पहले तो आप ध्यान रखें सूर्यास्त और सूर्य उदय का समय। तो सूर्यास्त के समय गंगा जी की आरती होती है। प्रत्येक कोई भी महीना हो तो ये महीना में आप सूर्यास्त सूर्य उदय का दिन याद रखें, समय याद रखें। ये देख रहे हैं इस तरफ सारे ब्राह्मण बैठे हैं, सामने नहीं बैठे हैं। तो ये पंडित गंगाराम जी का स्थान है, काफ़ी प्रसिद्ध पंडित जी हैं ये। इनके पास जो रिकॉर्ड होता है, जन्मों जन्मांतर का रिकॉर्ड होता है, जो कि एक डॉक्यूमेंट के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इधर से जाएंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे आप घाट पे, संजय सेतु पे जाएंगे। चलते हैं ऊपर। ये देख रहे हैं ये प्रमुख द्वार है और ये वाली जो ब्रिज है उसे अभी आरती के पहले बंद किया जाएगा, अभी फिलहाल खुला हुआ है। ये देखें लोगों की भीड़ और यहाँ से अच्छे खासे व्यू आते हैं। यही है सबसे प्रमुख घाट हरिद्वार की हर की पैड़ी, जहाँ पे लोग देख रहे हैं आरती के लिए बैठे हुए हैं। और अभी 1 घंटे बाद आरती होगी और ये बैठते इस कारण है क्योंकि यहाँ से पवित्र माँ गंगा की आरती बहुत शानदार दर्शन होते हैं। इधर आरती होती, प्रमुख आरती यहाँ पे होती है। ऐसे तो आरती यहाँ से लेके पूरा उस किनारे तक होता है। तो आप चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं, आप चाहे तो उस किनारे में बैठ सकते हैं। उस किनारे में ब्रह्मकुंड है और उस किनारे में बैठने की व्यवस्था देख रहे हैं, जो नीली नीली तारपट्टी नज़र आ रही है, पॉलीथीन आ रही नज़र, वो सब बैठने के लिए रखा गया। इधर भी है, इधर भी बैठने की व्यवस्था की जाती है श्रद्धालुओं के लिए। तो व्यवस्था दोनों तरफ ही किया जाता है। और देख रहे हैं, देखते ही देखते देख रहे हैं जल की धारा कितनी तेज़ हो चुकी है, बहुत तेज़, अच्छे खासे लेवल पे गंगा जी की धारा तेज है। कुछ देर पहले यहाँ पे बिल्कुल जल नहीं थी और अब जल इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आराम से आप डुबकी लगा सकते हैं और आराम से आप आशीर्वाद गंगा जी का ले सकते हैं।
ये देखें कितनी तेज हो चुकी जल की धारा, देख रहे हैं। अब स्नान करने के लिए जंजीर पकड़ के स्नान करना पड़ रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पे जल थी नहीं, बहुत बढ़िया हो चुकी। कुछ देर बाद अब ये जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगी, बहुत सुंदर कलर आएगी, बिल्कुल नीली नीली बिल्कुल। ये लोग जो बैठे हैं ये सारे अभी हटा दिए जाएंगे। अब हम मार्केट का दृश्य दिखाते हैं आपको। और ये देखिए ये वाली जो ब्रिज है ये अभी बंद हो जाएगी कुछ देर के बाद। यहाँ पे इस तरह के आपको पाड़ा रिक्शे मिल जाएगा, आराम से आप जा सकते हैं। ये देखिए अब हमें आपको अगर पैदल जाना है तो लगभग 500 मीटर है। पहला जो प्राचीन पुराना जिसे कह सकते हैं पुराना है वो बंद हो गया है पैदल मार्ग, नहीं तो आपको 200 मीटर चलने पड़ते हैं अगर पैदल चलना है तो। अब मार्केट में गर्म कपड़े भी आपको शॉल वगैरह मिलना शुरू हो चुके हैं। जो गर्म कपड़े खरीदना चाह रहे वो यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। देख रहे शॉल कंबल सारे चीज़ जो गर्म कपड़े होते हैं वो आपको पूरा मिलेंगे। अब आपको गर्म कपड़े की अच्छे अच्छे दुकान सजने शुरू हो चुके हैं। देख रहे पूरे गर्म कपड़े शॉल वगैरह यहाँ पे मिल गए आपको। और इधर भी देखें अच्छे खासे गर्म कपड़े मिलेंगे। अगर आप आ रहे हैं और आपको गर्मी ठंडी लग रही है तो आप गर्म कपड़े यहाँ पे ऐसे ही खरीद सकते हैं। मोती बाज़ार बेस्ट है। ये तो खैर उतना ही इस मार्केट में उतना नहीं सजा हुआ है कपड़ों का, लेकिन मोती बाज़ार में जैसे बड़ा बाज़ार कहा जाता है उस मार्केट में अच्छे खासे आपको सजे हुए नज़र आएंगे। देख रहे हैं जैकेट वगैरह सारे आपको मिलेंगे। ये है डॉर्मेट्री। जो लोग सिंगल आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे रूम मिलने के लिए, तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। 300 रुपये में बेड मिल जाता है, अच्छी खासी सुविधा होती है यहाँ पे। आप तो बोल रहे हो, आप स्लिप तो बोल रहे, ये दोनों है सब कुछ। अभी हम हरकी पैड़ी से 500 मीटर आ चुके हैं, तो यहाँ से अब जाएंगे हम रोपवे से या फिर पैदल, दोनों के लिए यहाँ से आपको मार्ग और आगे जाके मिल जाएगा। रोपवे का टिकट काउंटर मिल जाएगा और अगर आप पैदल चलना है तो पैदल चलने के लिए एक मार्ग दिख जाएगा। तो फिर अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस मार्ग से। एक मार्ग मैंने आपको दिखा दिया, वो मार्ग मैक्सिमम बंद होता है क्योंकि उस मार्ग में भीड़ होने के कारण भगदड़ हो जाती है। तो इस मार्ग में कभी भीड़ नहीं होती और होती भी है तो रास्ते बड़े हैं चौड़े हैं तो कोई दिक्कत होता नहीं है। तो चलते हैं इस मार्ग में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पैडल रिक्शे खड़े हुए हैं जो कि आपको सर्विस देते हैं। मनसा देवी या फिर इधर जाएंगे तो रेलवे स्टेशन है और इधर जाएंगे तो हरकी पैड़ी है। आपको सस्ता दे रहा हूँ 100 रुपये 50 में।